बसपा प्रमुख मायावती यूपी की सियासत का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल तैर रहा है कि आखिर बीते 25 दिनों से मायावती यूपी के मुद्दों पर चुप क्यों है। आखिर मायावती यूपी की घटनाओं पर कुछ बोल क्यों नहीं रही। आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों है। इन तमाम सवालों को तलाशते हुए इस खबर की परत दर परत पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। यूपी के मुद्दों पर 25 दिनों से मायावती खामोश क्यों? यूपी की किसी भी घटना पर क्यों नहीं बोल रही बहन जी? यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट क्यों नहीं? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? बसपा प्रमुख और 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती बीते 25 दिनों से बिल्कुल चुप हैं। मायावती यूपी के किसी भी मुद्दे पर ना तो बोल रही हैं, ना ही सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मायावती चुप हैं? जिस प्रदेश की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहां की घटनाओं पर ये चुप्पी कई बातों की ओर इशारा कर रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से मायावती इन दिनों यूपी में कम सक्रिय हैं। लेकिन 5 राज्यों की जिम्मेदारी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। ऐसे में यूपी में मायावती एक्टिव क्यों नहीं है, आपको उसके पीछे की वजहों के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर मायावती का ध्यान। नवंबर में चुनावी राज्यों में मायावती की 20 रैलियां। चुनावी राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं। 2024 के लिए नए नए विकल्पों पर बहन जी का ध्यान। एनडीए और इंडिया से मायावती ने बना रखी है दूरी। 11 अक्टूबर को मायावती ने एक्स पर आखिरी बार पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में रामगोपाल यादव से मुलाकात का किया खंडन। कांग्रेस और सपा के आपसी टकराव पर बसपा की नजर। यूपी में एक नए गठबंधन की उम्मीद में है मायावती। 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन पर बहन जी का फोकस। 3 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो सकती है मायावती। 2012 के बाद से यूपी में लगातार गिरा बसपा का ग्राफ। 2022 में बड़ी संख्या में दलित वोट बीजेपी के साथ गया। फिलहाल यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी है मायावती। अक्टूबर में मायावती कोर कमेटी की बैठक कर चुकी हैं। 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों से मांगे गए आवेदन। कोऑर्डिनेटर से फोन पर खुद बात कर रही बहन जी। मायावती भले ही 25 दिनों से कोई स्टेटमेंट ना दे रही हो, लेकिन दावा है कि अंदर अंदर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। संभावित प्रत्याशियों से मायावती खुद मुलाकात कर रही हैं। संगठन की मजबूती के लिए कोऑर्डिनेटर से बात कर रही हैं और 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से यूपी में एक्टिव हो सकती हैं। इधर मायावती को यह भी उम्मीद है कि यूपी में सपा और कांग्रेस में अगर दूरियां आई तो इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों ही एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सहमत नजर नहीं आते। लेकिन कांग्रेस दोनों को इंडिया का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश कर रही है। बात अगर बीते 4 लोकसभा चुनाव की करें तो 2004 में यूपी की 80 में से बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली। 2009 में आंकड़ा 20 तक पहुंचा। 2014 में हालांकि बसपा का खाता भी नहीं खुला, यूपी में 0 सीटों तक सिमट गई बसपा। और 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 38 सीटों पर चुनाव लड़ा बसपा ने, 10 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा के साथ अगर यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज एक विधायक पर सिमट गई है। 2007 में 206 सीटों पर जीत के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 2012 में 80 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली। यूपी में मुख्य विपक्षी दल बना बसपा। 2017 में 19 सीटों पर जीत। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि वोट प्रतिशत 12.81% था। बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरा, लेकिन मायावती को लगता है कि दलित और मुस्लिमों के सहारे वो यूपी में मजबूत हैं। मायावती ने ऐलान कर रखा है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों गठबंधन को टक्कर देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी और शायद इसीलिए मायावती फिलहाल चुप रहकर राजनीतिक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावना के लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।